हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। कलम कोशिका पढ़े थे। जरा फटाफट 2 मिनट में रिवाइज कर लें, है ना। जीवित कोशिका खोज किसने किया था? लिवेनहॉक। मृत कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक, है ना। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेनियम स्वान ने दिया था, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था किस बारे में कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में, ठीक है। फिर हमने पढ़ रहे थे कोशिका के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। फटाफट जरा एकदम जवाब देते चलिएगा। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का। इसका काम क्या होता है? श्वसन का। क्या काम होता है? श्वसन का। ऑक्सीजन लेने काम कौन करता है? सेल। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब ये खाना बनाएगा तो खाना पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? एक आदमी चाहिए। इसका नाम क्या है? गोल्गी। गोल्गी अपरेटस। इसका खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने। इसके बाद वैक्यूलस। पानी को स्टोर कौन करता है? वैक्यूलस। कौन करता है? वैक्यूलस। यानी कोशिका के अंदर जो पानी होता है वो वैक्यूलस के अंदर जमा होता है। इसके बाद अगला कौन था? सेंट्रोसोम। क्या था? सेंट्रोसोम। दर्जी, टेलर। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। अगर कोशिका के अंदर कोई अंग काम नहीं करता है तो उसका दूसरा फोटोकॉपी कौन बनाता है? सेंट्रोसोम। इसके बाद इसका अगला नाम क्या है? ER, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक रफ और दूसरा स्मूथ। रफ किसके कारण होता है? उसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाता है। स्मूथ किसके कारण होता है? वो फैट का निर्माण करता है ना। उससे क्या बोलते हैं? स्मूथ। फिर आप आ गया राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। फिर आपका लाइसोसोम। कल पढ़े थे ना लाइसोसोम था। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, ठीक है। हमने इसके बारे में देखा था। लाइसोसोम के पास कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कहता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसके बाद आपका रह गया था क्या? केंद्रक। ठीक है, क्या रह गया था? केंद्रक। समझिए, बीच में कौन है आपका? केंद्रक, न्यूक्लियस, है ना। केंद्रक। केंद्रक का खोज किसने किया था? इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। ये केंद्रक होता क्या है? बात समझिए। स्कूल देखे है ना, ये आपका पूरा स्कूल है ना। स्कूल के अंदर ही सारे टीचर हैं। तो टीचर को हैंडल करने के लिए कोई होना चाहिए ना जी। तो टीचर को कौन हैंडल करता है? प्रिंसिपल। कौन करता है? प्रिंसिपल। हेडमास्टर करता है। तो कोशिका का प्रिंसिपल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कोशिका का प्रिंसिपल, ठीक है। कोशिका का प्रिंसिपल किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को। किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को। यानी कि ये कोशिका के जितने भी मेंबर हैं सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का काम करता है। समझिए, अब समझिए, ये कोशिका के अंग को कंट्रोल करता है तथा उसे निर्देश देता है। क्या देता है? निर्देश देता है। जैसे समझिए, अगर कोई भी कोशिका का अंग अगर कार्य नहीं कर रहा है, अगर वो कार्य नहीं कर रहा है तो सेंट्रोसोम को कहता है कि उसे मार दो। तो निर्देश कौन दिया? कौन दिया? न्यूक्लियस। यानी ऑर्डर कौन दिया? न्यूक्लियस। लाइसोसोम को। लाइसोसोम उसको मार देगा, फिर इस सेंट्रोसोम को बोलेगा उसको बना दो। तो सेंट्रोसोम दूसरा उस चीज को बना दिया जाएगा। लेकिन जब पूरा विद्रोह कर दे, अब सारे मेंबर विद्रोह कर दे, तब न्यूक्लियस कहता है लाइसोसोम को तू ही फट जा। तू फट जाता है और फिर पूरे के पूरे कोशिका क्या होती है? मर जाता है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि जब इसके अंदर इतना सारे चीज पाए जाते हैं तो क्या ये लोग आपस में टकराते नहीं होंगे?
बात में नहीं आ रहा है कुछ? यानी कि जैसे एक टोकरी है, अगर एक टोकरी में बहुत सारे बर्तन रख देंगे तो जाहिर सी बात है हिलाने पर बर्तन में आवाज आएगा, बर्तन आपस में टकराएंगे। तो यही बात किसके मन में आए? वैज्ञानिक के। तो वैज्ञानिक ने सोचा कि चलो इसके अंदर देखते हैं। जब देखा तो इसके अंदर एक लिक्विड मिला, ठीक है। इससे बोला गया, हिंदी में, इंग्लिश में कहा गया साइटोप्लाज्म। क्या कहा गया? साइटोप्लाज्म। हिंदी में क्या कहा गया? कोशिका द्रव। क्या कहा गया? कोशिका द्रव। बहुत बढ़िया। इंग्लिश में से कहा गया साइटोप्लाज्म। दिख रहा है जी ऊपरला? ये फोटो पूरा दिख रहा है? फोटो दिख रहा है ना पूरा? ऊपरला नहीं दिख रहा है? सही बोल रहे। इसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। कल से साइटोप्लाज्म, इसे क्या बोलते हैं? अर्ची के लिए खींच दिया उसको, तो इसे ऊपर नहीं दिख रहा, समझो। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। इसका काम क्या होता है? कोशिका द्रव। अब अगला टर्म आपको मिल गया, कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव होता क्या है? कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव जो है ये कोशिका को सूखने से बचाता है ना? कोशिका को सूखने से क्या करता है? बचाता है। उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और ये आंतरिक अंगों को आपस में टकराने नहीं देता है। तो इसीलिए जो कोशिका द्रव है ये अंदर से को जो भी जहां पार्ट है उसको बढ़िया से फिक्स करके अच्छे से रहता है। इसे बोलते हैं कोशिका द्रव। अब वैज्ञानिक ने सोचा ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। तो सोचा क्या न्यूक्लियस को कोई विशेष सुरक्षा दिया गया है क्या? जैसे आप स्कूल में देखते होंगे प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल के चैम्बर में जाएंगे कभी उनका, तो प्रिंसिपल का रूम में सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल होता है, उनका सब कुछ पर्सनल होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे स्कूल का एक तरफ क्या होते हैं? मालिक होते हैं। जब साइंटिस्ट ने फावड़ा लेके इसको अंदर देखा, खोदा, ठीक है, तो देखा रे ससुरा एक अंदर एगो अलग लिक्विड मिला। इसके अंदर एक अलग लिक्विड मिला। इसका नाम क्या दिया? इसका नाम था न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या था? न्यूक्लियोप्लाज्म। नोट्स में मिलेगा, वो सब लिखा हुआ है। क्या था? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे हिंदी में कहा गया केंद्रिका द्रव। क्या कहा गया? केंद्रिका द्रव। मिला? पिक्चर में, फोटो में दे रखा है, समझिए। कोशिका के अंदर जो द्रव भरा उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव भरा उसे क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव, क्योंकि केंद्रक में है तो केंद्रिका द्रव। वैज्ञानिक ने सोचा कि इसे जीने के लिए एक कोशिका के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक काम किया, एक सिरिंज लिया और सिरिंज से इसके अंदर भोग करके पहले कोशिका द्रव्य निकाल दिया। जब कोशिका द्रव्य निकाल दिया तब देखा कि ये सारे अंग जो हैं आपस में टकराने लगे और क्या नाम है ये, क्या बोलते इसको? हाँ, तो वो फट गया। लाइसोसोम। लाइसोसोम ब्लास्ट हो गया, जिससे कोशिका क्या हो गया? मर गया। अब वैज्ञानिक ने सोचा चलो, मतलब कोशिका के ये वाला, कोशिका के लिए कोशिका द्रव्य जरूरी है। उन्होंने दूसरा प्रयोग किया, कहा एक काम करते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है केंद्रिका द्रव उसको निकाल के देखते हैं। उन्होंने एक सिरिंज से इसको निकाल दिया। जब इसको निकाल के देखा तो देखा कि न्यूक्लियस ही मर गया। अब स्कूल में हेड मास्टर नहीं रहेगा तो सब मास्टर अपने मन से काम करेगा नहीं, स्कूल ढंग से चलेगा नहीं। तो देखा कि न्यूक्लियस को अंदर जो आपका केंद्रिका द्रव है उसके बिना भी कोशिका नहीं चल पा रहा है। तब वैज्ञानिक ने कहा कि किसी भी कोशिका के लिए ये दोनों बहुत जरूरी है, इसलिए इन दोनों का नाम दिया जीव द्रव। क्या नाम दिया? जीव द्रव। इंग्लिश में क्या बोला इसको? प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो जीव द्रव्य में कौन कौन आ जाएगा? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? कोशिका के अंदर। और न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। वैज्ञानिक ने देखा यार कुछ कुछ कोशिका जो है, सारे कोशिका नहीं, कुछ कोशिका के ऊपर एक रेशेनुमा स्ट्रक्चर पाया गया। ऐसे एक रेशेनुमा इस तरह का स्ट्रक्चर पाया गया, और ये सिर्फ उसी कोशिका में पाया गया जो कोशिका मूव करता है। क्या करता है? क्योंकि आपके शरीर के सारे कोशिका मूव नहीं करते हैं, कुछ ही कोशिका मूव करते हैं। तो जो कोशिका मूव करते थे उसमें रेशेनुमा स्ट्रक्चर पाया गया। तब वैज्ञानिक को समझ में आया, इस रेशेनुमा स्ट्रक्चर का नाम दिया गया सीलिया एवं फ्लैजेला। जो छोटे आकार का है इसका नाम दिया सीलिया, और जो बड़े साइज का नाम दिया फ्लैजेला। क्या नाम दिया? फ्लैजेला। सीलिया को सी से, फ्लैजेला को एफ से। याद रखना आसान है जी। एबीसीडी में बड़ा कौन होता है? एफ की सी, एफ। तो बड़ा वाला का नाम क्या रखना है रेशा का? फ्लैजेला, और छोटे वाला का सीलिया। ठीक है, क्या ये सारे कोशिका में पाया जाएगा? नहीं, सिर्फ उस कोशिका में जिसका मूवमेंट होगा। जो मूविंग कोशिका होगा उसी के अंदर क्या पाया जाएगा? सीलिया एवं फ्लैजेला। ठीक है, हाँ, सीलिया, सी 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 एल। ठीक है, आइए, सीलिया एवं फ्लैजेला ये गति वाले कोशिका में ही पाया जाता है। नहीं होगा जी, है ही नहीं, दिखाओ। अरे सीलिया एवं फ्लैजेला होगा। हम्म, चलो कोई नहीं, ऐड कर लो इसको। सीलिया एवं फ्लैजेला मैं लिख दे रहा हूं इधर। सीलिया एवं फ्लैजेला ये किसमें पाया जाता है? ये मूविंग, जो आपका मूविंग सेल होता है, मूविंग सेल में पाया जाता है। ठीक है, ये सेल को मूवमेंट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। सेल को मूवमेंट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, सीलिया एवं फ्लैजेला। ठीक है, नोट कर लो, किसी नोट करना जल्दी से, जिनके में नोट नहीं लिखा हुआ नोट्स में। एक एक टर्म एक और होता है पे, प्लास्टाइड। क्या होता है? प्लास्टाइड। इसी में पाया जाता है प्लास्टाइड। प्लास्टाइड समझते हो होता क्या है? मिटा दें इसको। प्लास्टाइड को हिंदी में कहते हैं लवक, हरित लवक, है ना? हाँ, लवक, प्लास्टाइड। अरे वो टाइपराइटर छोड़ दिया हुआ दूसरा टाइपिंग वाला, 3-4 लाख। प्लास्टाइड समझिए, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लवक। ये सिर्फ किसमें पाया जाता है? ये पादप कोशिका यानी सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है। ये जानवर में यानी कि ह्यूमन में, एनिमल में नहीं पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अब समझिए ये प्लास्टाइड होते कितने टाइप के? ध्यान से समझिएगा। प्लास्टाइड जो होता है सबसे पहले होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक। क्या बोलेंगे? हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? ये हरा रंग देने का काम करता है। हरित हरित लवक है ना, नाम क्या है? हरित लवक। यानी कि ये हरा रंग देने का काम करता है। हरा रंग किसके कारण आता है जी?
हरित लवक के कारण। इसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। इसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। इसका काम क्या होता है? भोजन का निर्माण करना। इसी को बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में, प्लांट के, हाँ, पत्तियों में। ठीक है, पत्तियों में पाया जाता है। इनका काम होता है भोजन का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना, जिसे आप लोग कहते हैं, जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये भोजन का निर्माण करने में कौन मदद करता है? क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको, LEUCO, LEUCO, ल्यूकोप्लास्ट। LEUCO, ल्यूकोप्लास्ट। इसे क्या बोलते हैं? अवर्णित लवक। हिंदी में क्या बोलेंगे? अवर्णित लवक। अवर्णित लवक। क्या बोलेंगे? अवर्णित लवक। ये अवर्णित लवक का मतलब है कलर से कोई मतलब इसका नहीं होता है। इसका काम होता है भोजन का स्टोर करना। क्या काम होता है? भोजन का स्टोर करना, भोजन को स्टोर करना, भोजन को स्टोर करना। दूसरा होता है वर्णित लवक। क्या होता है? यह अवर्णित था वर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, वर्णित लवक। वर्णित लवक का मतलब होता है जिसको रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है। ये रंग प्रदान करता है। किसका रंग प्रदान करता है जी? फलों का, सब्जियों का। ठीक है, फल बोल सकते हैं उसको, है ना? फल मतलब वही हुआ ना जो रिजल्ट। फल, सब्जी को भी फल बोल, फल मतलब वो नहीं। फल कहने का मतलब जो प्लांट में बनेगा फाइनली रिजल्ट। तो फलों का रंग प्रदान करना। ठीक है, जैसे अगर टमाटर, टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल। लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन। क्या पाया था उसमें? लाइकोपिन, जिससे कारण उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, टमाटर का रंग। चुकंदर, चुकंदर का रंग कैसा होता है? लाल। किसके कारण होता है? चुकंदर देखे ना जी, बीटानोन, बीटानोन। ठीक है, गाजर, गाजर का रंग कैसा होता है? लाल। किसके कारण होता है? कैरोटीन, कैरोटीन। आप देखे होंगे जितना भी पीला फल है, पीले फलों में पीलापन किसके कारण आता है? जैंथोपिन, जैंथोपिन, जैंथोपिन। ठीक है, आप देखें कालापन, जितना काला लड़का होता है, कालापन किसके कारण आता है? मेलानिन। शरीर का रंग जो कालापन होता है ना जी, कालापन। हम जैसे लोग को देखो, हम जैसे लोग कैसे होते हैं? काले लोग होते हैं। ठीक है, कालापन किसके लिए होता है? मेलानिन, मेलानिन। गोरे लोग खुश होने की जरूरत नहीं है। काले लोगों की कैंसर होने की संभावना बिल्कुल नहीं होता है। इससे क्योंकि उनके शरीर में क्या पाया जाता है? मेलानिन। ठीक है, जो गोरे, और जो आप लोग गोरे लोग हैं, ये खुशी होने की बात नहीं है। आप गोरा किसके लिए? इंडिया वालों के लिए। कालों के लिए गोरा है। अमेरिका में जाओगे, अमेरिका ब्रिटेन में जाओगे ना, आप उसके तुलना में काला कहलाओगे। तो देखो, जो भारत में जो गोरे लोग हैं ना, उनके अंदर भी मेलानिन है, बस कम है। नहीं समझे? ज्यादा हो गया तो हम लोग जैसे झौसल आदमी होगा। ठीक है, कम होगा तो जैसे ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे, वैसे लोग होंगे। नहीं समझे?
तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप देखो नाइजीरियन, देखिए एकदम वो भर भर के मेलानिन ले रखा है उसने, थोक भाव में ले रखा उन्होंने, ठीक है, बोल सकते हैं। अरे गोरा लोग मतलब ब्रिटेन में देखिए, गोरा लोग मतलब छिलल मुर्गा, ऐसे देखो एकदम पूरा ऐसे एक बार मार दोगे ना तो आपको एकदम, हाँ कोरियन, जैसे कोरियन था, रशियन कोरियन, ऐसे कैसे होते हैं, समझे? अब समझिए आगे, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब हम समझते हैं कि किस एनिमल में कौन सा पाया जाता है और प्लांट में कौन सा चीजें पाई जाती है, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। किसी को नोट करना है नोट कर लो। मिटा दे। काला लड़का या चाहे काली लड़की होती है तो सही होता है, कोई घमंड अहंकार नहीं होता है जी, नहीं। जरी सन गोरा हो जाएगा उसको घमंड ऐसी हो जाएगा उसको। चार्जर सहित लेके जाना। समझिए, अब जरा हम समझते हैं कि किस मतलब क्या पाया जाता है ये प्लांट में और एनिमल में, जो कोशिकाएं होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल, हाँ कालापन जितना आता है सबके अंदर मेलानिन होता है। अरे वो तो समझो, ये आपका है एनिमल और ये आपका है प्लांट, बीच में जो कॉमन होगा उसको कॉमन लिखेंगे, जो सिर्फ एनिमल में पाया जाएगा वो एनिमल की तरफ, और जो प्लांट में होगा उसे प्लांट की तरफ। वैक्यूलस, वैक्यूलस इसमें होता है एनिमल में, हाँ होता है, कैसा होता है, छोटा होता है थोड़ा, है ना। प्लांट में वैक्यूलस होता है, हाँ जी, वैक्यूलस कैसा होता है, बड़े साइज का होता है, क्योंकि इससे पानी स्टोरिंग की क्षमता ज्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, गोल्गी बॉडी दोनों में, गोल्गी बॉडी दोनों में, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दोनों में, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दोनों में, न्यूक्लियस दोनों में, राइबोसोम दोनों में। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 80s, कौन सा, 80s। 70s किसमें पाया जाएगा, जो आपका अविकसित कोशिका होगी, छोटे छोटे कीड़े, ठीक है, अविकसित कोशिका। आइए, वैक्यूलस इसमें होता है जी, छोटा होता है, ठीक है। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, पेड़ पौधे में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम। इसमें सीलिया एवं फेलेजला, सीलिया एवं फेलेजला, बताया था ना भी क्या था, ये कोशिका को मूवमेंट करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। इसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट। इसमें और क्या पाया जाएगा, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, और आपको क्या पाया जाएगा इसमें, ठीक है। बाकी कॉमन चीज तो है ये सारी चीज, मतलब ये चीजें हैं कि जो दोनों में डिफरेंट होता है। राइबोसोम तो दोनों में पाया जाता है ना। जो चीजें कॉमन है ये कॉमन दोनों में, कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, न्यूक्लियस और राइबोसोम, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में, ये ऊपर का हिस्सा है ना जी, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है। आ
सेंट्रोसोम दोनों इसमें नहीं लिखे सेंट्रोसोम, इसमें लिखे, इसमें भी सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम कोई नहीं, कॉमन जगह नहीं यहाँ लिख रहे। सेंट्रोसोम, ठीक है। ये आपका क्या था ऊपर वाला हिस्सा, ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो ये एनिमल और प्लांट में किसमें क्या पाया जाता है, इसके आधार पे आप इनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, नोट कर लो। अब समझते हैं कोशिका हुत्निक कितने टाइप का है। 2 टाइप का है ना, मिटा दे। कोशिका 2 टाइप की होती है, एक को बोलते हैं हम लोग विकसित कोशिका और दूसरा को बोलेंगे अविकसित कोशिका। कोशिका अविकसित कोशिका, दूसरा होता है विकसित कोशिका। गलत लिख रहे हैं ना, विकसित ऐसे होता है ना, नहीं ठीक से लिखे थे, सही है, ऐसे होता है, ठीक है। इसको भी इधर से ले लेना जी। अविकसित को, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। ऐसे क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक, कैरियोटिक। एक को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक और दूसरा को बोलेंगे यूकैरियोटिक, ठीक है। अब समझिए, जितने भी आपका माइक्रोप्लाज्मा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आप कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या पाया जाता है, अविकसित कोशिका। जितने भी आपका छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जनरली हम लोग वायरस कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वायरस। अब इसके अंदर होता क्या है जरा समझिए। अविकसित कोशिका है, इसके अंदर एक कोशिका है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस, वो भी अविकसित। न्यूक्लियस कैसा होगा, अविकसित। और एक राइबोसोम होगा, इसमें राइबोसोम कैसा होगा, 80 की 70 एस है ना, किस होगा। और बीच में क्या होगा, इसमें जीव द्रव, क्या होता है इसमें, जीव द्रव, क्या होता है, जीव द्रव। अब बात को समझिए, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए था कि आखिर में इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो श्वसन का काम कैसे करता है, भोजन कैसे बनाता है, ठीक है। भोजन कौन बनाता है, कैसे बनाता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसमें श्वसन का काम कौन करता है, जीव द्रव। ये जो जीव द्रव्य है, यही इनका श्वसन का काम, श्वसन का काम करता है, ठीक है। ये आप समझिए, अभी बताएंगे, कोरोना सिखाएंगे आपको, बनाएंगे। यूकैरियोटिक किसमें होता है, जितने भी बड़े जीव जंतु हैं, प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल, उसमें क्या पाया जाएगा, विकसित कोशिका। विकसित कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाएगी, जल्दी जल्दी बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूलस, सेंट्रोसोम, ईआर है ना, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, इतने चीजें पाए जाएंगे ये विकसित कोशिका में। एक बात बताइए, अगर कोशिका विभाजन करना हो, इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, अविकसित, इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, विकसित। अगर कोशिका विभाजन करने के लिए कहा जाए तो बनाना इसको आसान है, किसको आसान है, इसे बनाना आसान है। इसमें कम मेंबर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो जीव द्रव इनके पास भी है वो इनके पास भी है। अब होता कैसे है, बात समझिए। जैसे ये आपका कोरोना वायरस है, ये क्या आपका कोरोना वायरस है, ऐसी था ना जी। अब एक कोरोना वायरस है,
अब ये किसी का मतलब सपोज करिए कि ये वायरस है, अब यूकैरियोटिक में एंट्री कर रहा है। आपके शरीर से एक कोरोना वायरस चला गया, ओनली वन, सिंगल। अब आ गया, अब कोरोना क्या करेगा, ये आएगा, ढूंढेगा किसको, सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम के पास में से चिपक जाएगा, चिपक गया, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आ जाएगा साइड में। अरे कौन है, राइबोसोम। न्यूक्लियस राइबोसोम से कहता है कि बताओ तो कुछ कर सकता है, बोला नहीं, हम सिर्फ प्रोटीन बना सकते हैं, इसके अलावे हम कोशिका विभाजन नहीं कर सकते हैं। इसने कहा कि कोशिका विभाजन को हम जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इसलिए देखते हैं कभी वायरस जो होता है एटमॉस्फेयर में ज्यादा नहीं फैलता है, ये किसी मानव शरीर में या प्लांट में या एनिमल में जाने के बाद ही ज्यादा ये विकसित होता है। अब ये क्या करता है, ये कोरोना वायरस था, अब ये कोरोना वायरस किससे आके मिल गया, हमारी कोशिका से। ये सेंट्रोसोम को पास में बुलाया, कौन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंट्रोसोम से कहा देख तुम्हारा काम क्या है, बोले कोशिका विभाजन, तो हमारे तरह कोशिका बनाओ। तो सेंट्रोसोम सोचता है कि हम किसका आदेश मानेंगे, न्यूक्लियस का। अब आदेश भी कौन दे रहा है, न्यूक्लियस। कौन दे रहा है, न्यूक्लियस। इस ससुरा को समझ में नहीं आता है कि बनाना है शर्ट की बंडी, अब बोलता है कि हमारे तरह बनाओ, हाफ हाफ शर्ट। अरे जो शर्ट के ऊपर नहीं पहनते हैं, अरे नहीं नहीं, पार्ट, हाँ जो मोदी जी पहने, समझो। अब समझिए, अब ये न्यूक्लियस जो है वो किसको आदेश देता है, सेंट्रोसोम को, कि तू क्या कर, हमारे जैसा कोशिका छाप। अभी ससुरा छापना शुरू कर देता है, धड़ल्ले से बनाया जा रहा, बनाया जा रहा, बनाया जा रहा, बनाया जा रहा है। तब तक इस न्यूक्लियस को पता चल जाता है, ये आके मिलता है किससे, सेंट्रोसोम से। तो तू क्या कर रहा है, तो अभी डिस्टर्ब मत करो, अभी 2000 का पार्ट मतलब ऑर्डर लिए हुए हैं, अभी 2000 कोशिका छापना है। मेरी ससुरा तो पगला गया है, इसको समझाता कि हम तुम्हारा ओरिजिनल न्यूक्लियस है, बोलता नहीं हमको ऑर्डर मिल चुका है, हम काम करेंगे। तुरंत न्यूक्लियस किसको ऑर्डर देता है, लाइसोसोम को, और लाइसोसोम को कहता है एक काम करो फट जाओ, क्या करो, फट जाओ। लाइसोसोम फट जाता है, बोलता अब ले छाप ले 2000 कोशिका। लेकिन अब एक बात समझिए, ये कोशिका जो मरा तो नुकसान किसका हुआ, वायरस का कि अपना, अपना नुकसान हुआ, वायरस से तो नुकसान नहीं हुआ। अब इसने 10-20 ने बना ही दिया था, अब 10-20 वायरस जो बना था वो 10-20 कोशिका के साथ फिर से मिलेगा, सेम कहानी फिर करेगा, तो 20 से बढ़ेगा 40, 60, 80, 100। बात समझ पा रहे हैं। इसीलिए देखते हैं जिसको कोरोना होता है चाहे बुखार लगता है, शाम को बुखार कम है, रात तक तोप लेगा, मतलब वही काम होता है इसको। इसके पास क्या होता है, कुछ नहीं, ये नहीं है, इसलिए इनको बनाना आसान है, नहीं समझे, इसीलिए। और कोरोना हुआ, अपना कोशिका मर गया, ऐसे करते करते अंदर के अपना सारा कोशिका मर जाता है। मर जाता है तो कहता है कि आदमी की उसका लंग्स गल गया था कोरोना से, तो वैसे मरा वैसे मरा, कहते हैं ना, एक्चुअली में ऐसे होता है। बात समझ पा रहे हैं। तो ये था आपका कोशिका में कोशिका विभाजन, क्या नाम है, दो तरह कोशिका, कोशिका और विकसित कोशिका और विकसित कोशिका। ठीक है, आगे चले, नोट करो इसको। अब वैज्ञानिकों को लगा, बात समझिए, वैज्ञानिक को लगा कि एक बात बताओ, ये जो न्यूक्लियस है, मिटा दो इसको, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस जो है, क्योंकि हम मेन पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना, तो न्यूक्लियस जो है ये विकसित, हाँ ये जो आपका केंद्रक है न्यूक्लियस है, मेन कौन है, न्यूक्लियस। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसमें मेन न्यूक्लियस है, जरूर इसके अंदर कोई न कोई गुण पाया गया होगा।
ठीक है, ऐसे ही न्यूक्लियस जो है अपना रोल नहीं कर रहा है, इसके अंदर कुछ न कुछ है, क्योंकि न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन कहा गया है, नाभिक को केंद्रक, क्या बोलेंगे इसको, केंद्रक को कोशिका का क्या कहा गया है, ब्रेन कहा गया है। अब ब्रेन क्यों कहा गया, जब वैज्ञानिक ने इसे निकाला और इसके बारे में जानकारी देखा तो कहा कि ब्रेन इसीलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है समझिए, जब नया कोशिका का विभाजन होगा, वो कोशिका कैसा होगा इसका निर्धारण कौन करता है, केंद्रक। तो कौन करता है, केंद्रक। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है ये किसको देता है, सेंट्रोसोम को। किसको देता है, सेंट्रोसोम को, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूलस, सेंट्रोसोम, ईआर, राइबोसोम, एकदम जुबान पर आ जाना चाहिए ना। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसको देगा, सेंट्रोसोम को। जैसा सेंट्रोसोम को इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, सेंट्रोसोम सेम वैसे ही कोशिका का निर्माण करेगा, वैसी कोशिका का निर्माण करेगा। कभी कभी ससुरा यही सेंट्रोसोम को इंफॉर्मेशन देते समय गड़बड़ी हो जाता है, नहीं, इंफॉर्मेशन देते समय कुछ गड़बड़ी हो गया तो आप सुने होंगे कि कोई बेबी जन्म लिया, उसका पूंछ निकल आया, सींग निकल आया, 4 हाथ हो गया, 3 आंख हो गया। क्यों, क्योंकि जब कोशिका विभाजन हो रहा था तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन में गड़बड़ी हो गया था, 6 उंगली हो गया, नहीं समझे। तो जब इसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन में क्या होती है, गड़बड़ी हो जाती है, तो अब अलग अलग तरह के इसमें विकार होने लगते हैं। ठीक है, कभी उनका पूंछ निकल आता है, सिंग निकल आता है, नहीं समझे। इसका वैज्ञानिक ने कहा कि काम करते हैं, इसका हम लोग उपयोग करके आने वाले मानव जगत में एक नया जीवन ला सकते हैं। ठीक है, कम समय में सेम खेत में सेम जगह पे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन से। ठीक है, जिसको अभी किस समय हम लोग कहते हैं हाइब्रिड, क्या कहते हैं, हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। अब ये हाइब्रिड कैसे होता है इस बारे में जरा हम लोग समझते हैं। जैसे वैज्ञानिक ने, अब बात को ध्यान समझिएगा, वैज्ञानिक ने क्या किया, मार्केट गया और यहां से उठा के लाया, क्या क्या ये बैंगन। ठीक है, बैंगन उठा के लाया, अब कोशिका बैंगन के अंदर भी होगा, न्यूक्लियस उसके अंदर भी होगा। अब यहां से न्यूक्लियस उठाया और न्यूक्लियस के अंदर देखा, ध्यान से समझिएगा, न्यूक्लियस के अंदर देखा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से सपोज कर लो है, कुछ इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन था, जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, सबका अलग अलग कार्य होता है। मान लो इसका कार्य था आकार देना, इसका कार्य था रंग देना, इसका कार्य था मतलब वजन बढ़ाना, इसका कार्य था टेस्ट, इस अलग अलग, ठीक है, इनका काम था। वैज्ञानिकों ने देखा, आप देखते हैं पहले के जमाने में गांव में बैगन होते थे छोटे छोटे, अब सोच रहा 1 किलो में 5-6 बैगन 7 बैगन चढ़ता था, उसको उंगली में टांग मतलब बिना पन्नी के झोला के नहीं ला सकते थे। अब मार्केट से जाओ, ये वो बैगन मिलता है 1.5 किलो के, ऐसे धुनते लेके आओ ऐसे। अरे बैगन नहीं देखे, बड़े बड़े होते हैं, 1-1.5 किलो के बैगन होते हैं बड़े बड़े, हाँ समझो। ठीक है, अब समझिए, अब वैज्ञानिक ने सोचा कि काम करें, क्यों ना ऐसा किया जाए, इनकी प्रोडक्शन को क्या किया जाए, बड़ा किया जाए। अब प्रोडक्शन को बड़ा करने के लिए बैगन की साइज को क्या करना था, बढ़ाना था। ठीक है, उन्होंने कहा कि साइज किसके तरह करना है, तो मान लो सीताफल,
सीताफल कितना वाला बैगन बनाना है। तो उन्होंने एक सीताफल लिया, क्या लिया, सीताफल। ठीक है, एक सीताफल ले लिया बड़ा सा। अब इस यहां से क्या निकाला, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा, सेम इसके अंदर भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन देखा आप इन्होंने। अब इन्होंने देखा कि इनमें से कौन सा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो सीताफल के साइज को बढ़ा रहा है, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग काम होगा इसमें। इसने देखा कि ये वाला जो था ये साइज के लिए था, मतलब इसके कारण सीताफल बड़ा हो रहा था। तो इन्होंने देखा बैगन में कौन था, तो मान लो बैगन में ये वाला था। इन्होंने कहा एक काम करो, यहां से इस बैगन को निकाल दो और ये सीताफल को यहां से निकाल लो और ये सीताफल कहां डाल दो। अभी मत बोलना सर बैगन वाला सीताफल में डाल देंगे, सीताफल को छोटा नहीं करना है, हमें बैगन को बड़ा करना था। तो सीताफल वाला जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन था जिससे कारण उसे बड़ा सीताफल हो रहा था, या जो भी जिसके तरह बनाना है, उसको किस में डाल दिया, बैगन वाले में। अब एक नई तरह का कोशिका बन गया, अब नई तरह का कोशिका बन गया। ठीक है, अब नई तरह का कोशिका बन गया। ठीक है, अब क्या करेगा, इसको फिर से बैगन में डाल दिया और नया बीज, नया पेड़ उगाएगा। अब जो दूसरा नया बैगन बनेगा, ठीक है, अब जो नया बैगन बनेगा वो कुछ ज्यादा बड़ा बनेगा। ठीक है, इससे तो बड़ा हो गया ना जी, बात समझ रहे हैं। मान लीजिए पहले वो 200 ग्राम का था, अब देखो कभी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जब ट्रांसफर होता है 100% नहीं होता है, 100% नहीं होता है, हार्डली 30 से 40% होता है। तो सपोज कर लो पहले बैगन 200 ग्राम का था, अब अगर आधे किलो का भी हो गया तो सेम खेत, सेम पौधे, तो उसमें क्या हो गया, फल बड़े हो गए, तो उसमें एक प्रोडक्शन सिस्टम बढ़ गया। इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड नाम सुने, हाइब्रिड, हाइब्रिड सीड, गुड, हाइब्रिड सीड। इसी तरीके से इसको मिटा दूं, इसी अब हुआ होती है। बेबी ट्यूब का नाम सुने आपने, होता है, बेबी ट्यूब का नाम सुने ना, होता है जी। जानवरों में भी बता रहे हैं आपको, आप मिटा दो इसको। इसी तरीके से एक गाय है जो अक्सर ठंडे प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, उसका नाम है होल्स्टीन, होल्स्टीन, होल्स्टीन। ये होल्स्टीन जो है एक दिन में कितना लीटर दूध देती है, 100 लीटर दूध देती है। लेकिन एकरा में एगो बीमारी है, ये ससुर की एसी चाहिए, नहीं समझे। अब यार एसी चाहिए तो जितना का दूध नहीं बेचोगे उतना का बिल भरोगे, क्योंकि ये जो गाय है ये हमारे यहाँ सरवाइव नहीं कर सकती है। ये जो है ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे आपका रूस हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सब जगहों में पाई जाती है। ये ठंडा जगह इनको वातावरण सूट करता है, बात समझ पा रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, जहाँ ठंडा प्रदेश को रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन भारत का भले वो एरिया ठंडा है लेकिन वातावरण जो है वो नहीं मिल पाता है जो वहां का वातावरण होता है। बात समझ पा रहे हैं, बीमार हो जाएगा क्योंकि भले ठंडा है। तो भारत ने एगो दिमाग लगाया, कहा कि काम करें, कि भारत में एगो गाय है जिसका नाम है फिजिशियन। क्या नाम है, फिजिशियन, फिजिशियन। ये भारत की गाय है, ये एक दिन में 30 लीटर दूध देती है। कितना देती है, 30 लीटर। और हमारे यहाँ का हर वातावरण ढल जाती है, ठंडा गर्मी बरसात सब में ढल जाती है। तो अब वैज्ञानिक ने कहा कि काम करो, इस होल्स्टीन का निकालो जेनेटिक इंफॉर्मेशन और इस फिजिशियन का निकालो जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो इस जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जब निकाला, ठीक है, जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन निकाला तब देखा कि कौन सा जेनेटिक है जिसके कारण ये टेम्परेचर को बॉडी का मेंटेन कर रहा है। क्योंकि हमें किसको बदलना था, टेम्परेचर को, सॉरी सॉरी सॉरी,
दूध को, मतलब कौन सा इंफॉर्मेशन था जिसके कारण दूध ज्यादा दे रही है गाय। तो उसने देखा कि ये सपोज कर लो ये वाला जो है इसके कारण दूध 100 लीटर दे रही है, गाय में देखा ये फ्रिक्शन में ये इसके कारण 100 लीटर दे रहा है, ये निकाल दिया। अब कहा कि एक काम करो, ये सिर्फ दूध वाला चेंज करना, टेम्परेचर वाला मत कर देना, तो टेम्परेचर वाला चेंज कर देंगे तो ये ससुरी फिजिशियन भी मांगेगी एसी, नहीं समझे। अब इसने क्या किया, इसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन था इसको इसमें चेक कर दिया और इसको भी हटा दिया, ठीक है। तुम्हारे घर से फोन है, लो दे दो, दे दे दे, दे, दे दो, उसको बात कर लो, जल्दी जल्दी बात कर लो, समझिए। अब यहाँ पर ये 30 लीटर दूध देती थी, अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और जब चेंज कर दिया तो ये फिजिशियन गाय जो थी सेम टेम्परेचर पर, सेम वातावरण में, सेम जगह पर अब ये 60 से 70 लीटर दूध देने लग गई। फायदा हुआ कि नहीं हुआ, गाय सेम थी, बस हमने सिर्फ क्या चेंज किया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब इस नया गाय का नाम रखा HF, होल्स्टीन फिजिशियन। क्या नाम रखा, होल्स्टीन फिजिशियन। तो जिसके कारण इसका वातावरण क्या हो गया, चेंज हो गया, और ये इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। किसी को दिक्कत, इसका कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, यहां से बढ़ जाता है। अब हम लोग ध्यान समझो, अब हम लोग आगे क्या समझेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, आखिर में ये होता क्या है। क्योंकि अभी तक आपको एक ही शब्द बताया हूं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अभी ससुरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, इसके अंदर क्या ऐसा होता है, अब इसको कल समझेंगे, ठीक है। बंद कर दो इसको।